तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे जेई का एग्जाम नहीं दिए हैं क्या वो बीटेक कर सकते हैं। तो हाँ, वो बच्चे जो बच्चे जेई का एग्जाम नहीं दिए हैं, ठीक है, और चाहे जेई के माध्यम से उनका एडमिशन नहीं हो पाया तो वो भी बच्चे बीएड कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे। तो देखिए, सीयूटी यूजी का एग्जाम जो मतलब एनटीए के द्वारा कराया जाता है उसके माध्यम से भी आप बीटेक कर सकते हैं। यानी कि सीयूटी के अंदर सीयूटी यूजी का जो जिन बच्चों ने 2025 में एग्जाम दिया है तो वो बीटेक कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बीटेक करने के लिए जैसे बच्चे सोचते हैं ये कि मतलब अदर जेई के माध्यम से बच्चे जाते हैं तो उनको ज़्यादा पैकेज मिलता है, ठीक है, और क्या क्या सीयूटी से वो करेंगे तो उनका प्लेसमेंट अच्छा होगा कि नहीं होगा, उनका जो प्लेसमेंट का पैकेज है वो अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं कि सीयूटी के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप बीटेक करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर बीटेक करते हैं, ठीक है, तो वहाँ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिनका प्लेसमेंट अच्छा है और वहाँ पे कम नंबर पे आप एडमिशन भी ले सकते हैं। तो हम आपको आज लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि वहाँ पे पिछली बार सीयूटी के माध्यम से वहाँ कितना नंबर पे एडमिशन हुआ था और इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि देखिए, पिछला जो पैटर्न था लगभग उसी पैटर्न पे इस बार भी एडमिशन हो रहा है। क्योंकि अब बात करते हैं, कुछ बच्चों का ये था कि जो देखिए पिछली बार जो लैंग्वेज का पेपर था जिसमें 40 क्वेश्चन ही करने थे, हालांकि 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करना था, यानी कि 200 बन रहा था, लेकिन इस बार लैंग्वेज का 250 बन रहा है। लेकिन इसमें आपको लैंग्वेज से बहुत मतलब नहीं है। यानी कि बीटेक के कोर्स करने के लिए आपका डोमेन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, लैंग्वेज जीएटी से मतलब नहीं होता है। यानी कि डोमेन सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये आपका बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिसका कट ऑफ क्या है, लो जाता है और वहाँ का प्लेसमेंट भी अच्छा है। तो उससे पहले आप लोग जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट के माध्यम से अपना नंबर बताएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको आने वाला मिल जाए। और इससे देखिए, आज जो मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ उसमें टॉप 5 यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन दूंगा। हालांकि और भी सीयूटी के अंदर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां बीटेक होता है, उसका इंफॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में टॉप 5 यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूं जिसका क्या है, कम नंबर पे एडमिशन हो जाएगा आपका और वहां का प्लेसमेंट भी अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं पहली यूनिवर्सिटी क्या कौन सी है। आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका जो है इसका जो प्लेसमेंट है, यानी कि 2024 में जिन बच्चों ने बीएड किया, ठीक है, अब कट ऑफ के बारे में भी मैं बताऊंगा कि यहाँ कितना कट ऑफ जाता है, लाइव आपको दिखाऊंगा 2024 में कितना आपका कट ऑफ गया है, ठीक है, और वो भी और इस बार भी कितना जा सकता है। और देखिए एक बार में एडमिशन कभी भी फुल नहीं होता है। बात करते हैं इस पे भी कि कट ऑफ क्या है कि आपका कम से कम 4 राउंड में रिलीज होता है, यानी कि 4 राउंड तक कट ऑफ आपका आता है। तो पहले राउंड में अगर कम, मान लीजिए अगर थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाता है तो दूसरे राउंड में थोड़े उससे लो कट ऑफ देखने के लिए, तीसरे में थोड़ा सा और लो देखने के लिए मिलेगा, चौथे में थोड़ा सा और लो देखने के लिए मिलेगा। तो यानी कि आप अगर धैर्य बनाए रखेंगे तो आपका पूरा यानी कि ज्यादा चांस है कि आपका एडमिशन हो जाए अगर कम नंबर है तो भी। अब यहाँ पे देखिए 2024 में जो बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था यहाँ पे तो 5 लाख रुपए, यानी कि 5 लाख का पैकेज लगा था, ठीक है, बच्चों का। अब देखिए सब लगभग ये 5 लाख से ये हाईएस्ट हम बता रहे हैं, ठीक है,
इससे मान के चलिए 2 लाख, 5 लाख और 2 लाख के बीच में ही पैकेज बच्चों का मतलब प्लेसमेंट जो हुआ था, तो 5 लाख और 2 लाख के बीच में ही मिला था। अब उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो पैकेज है वो 3 लाख हाईएस्ट है। देखिएगा 3 लाख क्या है, हाईएस्ट है। वहीं अगर बात करें HNBGU, एच हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसका जो पैकेज था पिछली बार का तो 5 लाख था इसका भी, ठीक है। लेकिन अगर सबसे हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो जो हम आपको टॉप यूनिवर्सिटी बताने वाले हैं उसमें सबसे हाईएस्ट पैकेज किसका गया था, तो BBU का, जो अभी मैं बता रहा हूं उसमें, ठीक है। अभी जो मैं 5 बता रहा हूं टॉप यूनिवर्सिटी, उसमें सबसे हाईएस्ट किसका गया है, BBU का, BBAU, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ के अंदर है ये यूनिवर्सिटी। और इसका जो पैकेज गया था 6 लाख हाईएस्ट। अब देखिए यहाँ पे, अब ये भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट से एडमिशन, देखिए एक BBU अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी यूनिवर्सिटी में क्या है कि डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे ही एडमिशन होता है। लेकिन अब उसके बाद BBU में क्या है, BBU में थोड़ा सा पैटर्न अलग है आपका। देखिए पिछली बार भी यही पैटर्न था, इस बार भी यही पैटर्न है। BBU में पैटर्न क्या है, 3 डोमेन सब्जेक्ट, 3 आपका डोमेन सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज, 1 आपका भाषा। अब ये मिला के आपका कितना हो जाता है, ये मिला के आपका 1000 में से कट ऑफ बनेगा, ठीक है, 1000 में से इसका कट ऑफ बनेगा। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटियों में क्या है, आपका कट ऑफ, आपका बाकी यूनिवर्सिटी में कट ऑफ 750 में से बनेगा, क्योंकि 3 डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे ही क्या है बाकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम कट ऑफ बताएंगे आप लोगों को तो ऐसा ना हो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि सर ये मतलब कितने में से आप बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, ये उनको ये नहीं समझ में आता है कि उनका जो एडमिशन है वो किस किस सब्जेक्ट के आधार पे एडमिशन लिया जा रहा है, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। तो देखिए BBU की अगर बात करें तो BBU में ही केवल ऐसा है जहां एक भाषा का नंबर जोड़ा जाता है और 3 डोमेन का नंबर जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 3 डोमेन का हो गया आपका 750 और वहीं एक भाषा का हो गया आपका 250, यानी कि 1000 में से ये नंबर आपको, यानी कि 1000 में से कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं, देखिए जिनका डोमेन सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन गया होगा वो क्या करेंगे कि मतलब डोमेन सब्जेक्ट जिनका बेहतरीन गया होगा वो डोमेन के आधार पे अदर यूनिवर्सिटी में ले लेंगे। अगर जिनका लैंग्वेज भी बहुत अच्छा गया होगा और डोमेन सब्जेक्ट भी अच्छा गया होगा तो वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए जिनका डोमेन अच्छा गया है, लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ चाहिए। अब लैंग्वेज एक चाहिए तो एक लैंग्वेज चाहिए तो मान लीजिए उसमें आप स्कोर भी तो अच्छा किए हों, ये भी मायने रखता है। तो अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि यहाँ का कट ऑफ कितना जाता है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ सारे एक एक ब्रांच का। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का। यहाँ का पिछली बार कट ऑफ क्या रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। तो देखिए आपको यहाँ हम लिख देते हैं जनरल वाले, OBC और SC ST ST और EWS, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। अब यहाँ पे देखिए
ये जो पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ मैं निकाला हूं वहां का, यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के वेबसाइट पे पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ है, ठीक है, तो जो ये पीडीएफ है ये चौथे राउंड के काउंसलिंग का है। अब देखिए लास्ट तक मैं बताऊंगा कितने नंबर पे हुआ है। अब उससे ज्यादा आपका नंबर है तो हाई चांसेस है होने का। अब देखिए ये चौथे राउंड की काउंसलिंग का पीडीएफ है, और ये पीडीएफ है आपका कंप्यूटर साइंस का, यानी कि कंप्यूटर साइंस में, बीटेक कंप्यूटर साइंस में बच्चों का जो इनका हुआ है, देखिए सबसे ज्यादा अगर बात करें तो कुछ ऐसे ट्रेड हैं जहां पे हाई कट ऑफ जाते हैं, नहीं तो बाकी बीटेक में भी कुछ ऐसे ट्रेड हैं जहां कम नंबर पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। जैसे कंप्यूटर साइंस का डिमांड ज्यादा है, और वहां पे थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस में आपको नंबर थोड़ा सा हाई कट ऑफ देखने के लिए मिलता है, और ये होता भी है। जिस मतलब जिस ट्रेड का मतलब ज्यादा वो आपका डिमांड रहता है, वहां पे आपका थोड़ा सा हाई कट ऑफ देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं दिखा दूं तो ये देखिए यहाँ पे आपको जनरल में 329 नंबर डोमेन स्कोर लिखा हुआ है, साफ साफ डोमेन स्कोर पे, यानी कि जनरल में 329 नंबर पे हुआ है। लास्ट में, लास्ट की बता रहे हैं, 329 नंबर पे जनरल में हुआ है, ये पहले बच्चे का नंबर है। वहीं अगर इसी की जनरल में ही बात करें, लास्ट एकदम 315 गया है। अब ये हम नहीं कहेंगे कि इसी पे आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं, ये चौथे राउंड का है, यानी कि आपका यहां जब लिस्ट निकला होगा तो कम से कम 400 प्लस नंबर देखने के लिए मिला होगा आपको। 400 नहीं, कम से कम मान के चलिए 500 के आसपास नंबर देखने के लिए मिला होगा, ठीक है। अब बच्चे अनुमान लगाते हैं ये कि यहाँ तो आप तो जो बता रहे हैं ये बहुत कम है, इतना पे कैसे एडमिशन होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल है, ले आप लोग कट ऑफ क्या है, पहला लिस्ट चेक कर लेते हैं कि इतना गया है। देखिए पहला जो लिस्ट जारी होता है उसमें 700 में से 600 नंबर वाले भी बच्चे होते हैं, 500 550 नंबर वाले भी बच्चे होते हैं, और 400 नंबर वाले भी बच्चे होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है सभी बच्चे एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। एक बच्चा 3 से 4 यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करता है, तो क्या चारों यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले लेगा? उसको कहीं एक ही जगह तो एडमिशन लेना होगा। अगर 4 यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल किया तो 3 ड्रॉप करेगा ही करेगा। तो इस अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 315 गया है, लेकिन मान के चलिए जो पहला लिस्ट आया होगा वो 500 से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। लेकिन वहां से घट के 500 से घट के 315 पे आ गया। बात करते हैं यही ओबीसी की, ठीक है। तो ओबीसी की अगर बात करें तो 207 नंबर, यहां देखिए ओबीसी का जो कट ऑफ गया है लास्ट में 2024 में। अब देखिए 2024 और 2025 में जो मतलब स्कोर का फॉर्मेट है सेम है, यानी कि पिछली बार भी 750 में बना था और इस बार भी आपका 750 में ही बनेगा। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में दोनों में 750 पे ही बनेगा डोमेन सब्जेक्ट पे। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ ना जीएटी चाहिए ना लैंग्वेज चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट केवल पे, डोमेन सब्जेक्ट पे ही कट ऑफ बनेगा। अब ओबीसी की अगर बात करें तो देखिएगा ओबीसी का यहाँ पे हुआ है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक लिख लीजिए आप लोग, भीम ग्लोबल स्टडी 11, ठीक है। भीम ग्लोबल स्टडी 11 पे आपको पीडीएफ ये मिल जाएगा, ठीक है। हम पीडीएफ दे देंगे, प्रीवियस ईयर का ये पीडीएफ है। अब ओबीसी की अगर बात करें तो देखिए ओबीसी का यहाँ पे 207 नंबर गया है लास्ट में, ओबीसी 207 नंबर। अब ये हम नहीं कहेंगे इसी पे एडमिशन हो जाएगा आपका, इससे ज्यादा नंबर रहेगा तो ही एडमिशन होगा, ठीक है। इससे ज्यादा नंबर रहेगा तो ही एडमिशन होगा। ये लास्ट में हम बता रहे हैं कि इतना नंबर पे एडमिशन हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस बार भी एकदम सेम टू सेम इतना ही नंबर पे हो जाए, नहीं।
सेम टू सेम इतना ही नंबर पे नहीं हो, इससे ज्यादा है आप तो चांस है, इससे कम है तो मान के चलिए बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि ये लास्ट कट ऑफ है। ठीक है, एससी की अगर बात करें, ठीक है, एससी का यहाँ पे 213 नंबर पे हुआ है। एससी का 213 नहीं 174 नंबर पे हुआ है एससी का। वहीं एसटी की अगर बात करें तो 134 नंबर पे हुआ है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 212 नंबर पे हुआ है पिछली बार 2024 में। लेकिन इस बार आपका कम से कम इसमें जनरल वालों का 400 कम से कम रहे तो संभव है 400 प्लस ही रहिए। ठीक है, क्योंकि ये देखिए लास्ट है, यहां तक मान के चलिए लास्ट है, बहुत वेट करने के बाद ही अगर आप 400 450 प्लस हैं सेफ जोन में हैं। ठीक है, यहां भी आप 300 प्लस हैं, 300 350 प्लस हैं तो ही आप सेफ जोन में हैं, और यहां भी आप कम से कम 300 प्लस हैं तो सेफ जोन में है। सेफ जोन में एकदम अच्छे से आपका काफी चांस है एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे आप कम से कम 250 प्लस हैं तो सेफ जोन में है, और यहाँ पे आप 350 के आसपास हैं तो सेफ जोन में है। ठीक है, ये देखिए ये कंप्यूटर साइंस का था, तो ये 2025 में इतना नंबर अगर आप टेकअप कर रहे हैं 750 में से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेफ जोन में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में आपका काफी चांस है एडमिशन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है इसको मिटा देते हैं। देखिए अगली यूनिवर्सिटी जो हमारी है हेमवती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बता दें आप लोगों का, यहाँ का फीस हॉस्टल फीस बहुत ही कम है, हॉस्टल फीस बहुत कम है। यहाँ 11,000 पर सेमेस्टर में आप बीटेक कर पाएंगे। सोचिए बीटेक का फीस इतना कम, हमको लग रहा है कि शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा और भी यूनिवर्सिटी में। चलिए यहाँ बात करते हैं कितना गया है पिछली बार का कट ऑफ। ठीक है, ये जो मेरिट लिस्ट है मेरे पास, ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट है, यानी कि इसमें भी क्या कहा गया है, डोमेन सब्जेक्ट पे इसमें भी आपका एडमिशन होगा। ये सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट है। अब इसमें देखिए बीटेक का हम जो हाई मतलब कोर्स है, यानी कि जिसमें ज़्यादा नंबर पे एडमिशन होता है, जो ब्रांच हैं, जैसे मान लीजिए बीटेक कोर्स कर रहे हैं आप, बीटेक में कई ब्रांच होता है, मैकेनिकल, सीएस, ठीक है, एमई, ठीक है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब कोर्सेस मतलब रहते हैं। इसमें देखिए एमई का जो कट ऑफ गया है, ठीक है, पिछली बार जनरल का एक चीज बता दें, यहाँ पे जनरल ओबीसी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जनरल ओबीसी नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि लगभग आपका कम से कम देखिए 410 पे तो हुआ है, लेकिन मान के चलिए आपका यहाँ पे 315 नंबर पे जनरल का हुआ है, क्योंकि ये जो लिस्ट आई है सेकेंड राउंड वाली, उसमें जनरल और ओबीसी का स्पेशली कहीं मेंशन नहीं है जनरल का कितना गया है। लेकिन इस लिस्ट में हम बता दें कि 66 नंबर पे, ये देखिए आप देखिए खुद, 66 नंबर पे एडमिशन हुआ है, 66 नंबर पे।
यही अगर हम लिख दें यहाँ पे 66 नंबर पे एडमिशन हुआ तो बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, आप खुद भी देख लीजिएगा 66 नंबर पे हुआ है। लेकिन जनरल का नहीं, एससी से बिलोंग करने वाले बच्चे, एसटी से बिलोंग करने वाले बच्चे, उनका हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में उनका नाम है तो उनका नंबर यानी कि कम है तो लास्ट में ये नाम है। लेकिन मान के चलिए आप कि अगर जनरल से बिलोंग करते हैं 300 प्लस हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे 300, क्योंकि यहाँ पे सीटें ठीक ठाक हैं और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांच आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए क्या है, उन ब्रांचों को जोड़ के सीट काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे कहीं कहीं क्या है कि 2 ही 3 ब्रांच आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं 6-7 ब्रांच आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे है, यहाँ पे आईटी भी है, ठीक है, सीएसई भी है, ईसीई भी है, ठीक है, एमई भी है, आईई भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको काफी सारे ब्रांच देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस वजह से क्या है, इसका कट ऑफ यहाँ पे लो जाता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लो यहाँ पे कट ऑफ जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लो कट ऑफ जाता है। वहीं ओबीसी अगर बिलोंग करते हैं तो आप 200 प्लस हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, 200 प्लस है तो। इससे नीचे हैं तो मान के चलिए थोड़ा सा चांस कम है, लेकिन हाँ इससे आप 300 नंबर पाते हैं। ठीक है, आप एक अच्छे सेफ जोन में हैं। जनरल वाले 400 नंबर पाते हैं, अच्छे सेफ जोन में है। पहले राउंड में तो नहीं, लेकिन दूसरे राउंड में एकदम कंफर्म में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, पहले राउंड में नहीं तो दूसरे राउंड में आपका एकदम 400 नंबर भी अगर जनरल वालों का है तो कंफर्म एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं 300 प्लस आता है कंफर्म पहले राउंड में, अगर नहीं हो पाता है तो दूसरे राउंड में एकदम कंफर्म हो जाए। यहाँ स्पॉट काउंसलिंग हुई थी, एक चीज ध्यान लीजिए, स्पॉट काउंसलिंग कब होती है, लास्ट में 3 राउंड 4 राउंड की जब मेरिट लिस्ट आ जाती है तो उसके बाद सभी बच्चों, जितने बच्चे ने फॉर्म भरा होता है सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट जारी करते हैं। फिर उसके बाद नंबर के हिसाब से मेरिट लिस्ट जारी होता है, उसके बाद क्या है, पेमेंट फीस करने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अगर एससी से बिलोंग करते हैं तो 200 प्लस हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, एसटी से भी 200 प्लस हैं तो एडमिशन हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस 300 प्लस हैं तो भी एडमिशन हो जाएगा। हालांकि इससे कम पे भी नंबर पे हुआ है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, इससे देखिए इसमें एक व्यक्ति का एडमिशन हुआ है जो रौनक राजपूत हैं, यानी कि ये जनरल से बिलोंग करते हैं, 280 नंबर पे हुआ है। ठीक है, राजपूत हैं यानी कि ये जनरल से बिलोंग करते हैं। वहीं पे अगर बात करें तो देखिए ओबीसी का भी यहाँ कट ऑफ लगभग 250 नंबर पे एडमिशन हुआ है। तो यहाँ ब्रांच ज्यादा होने की वजह से क्या है, कम नंबर पे एडमिशन हो पाया है। जहाँ ब्रांच थोड़ा कम होते हैं, देखिए एक ब्रांच है तो उसमें कम से कम 60 सीट मिलेगी, फिर अगर 7-8 ब्रांच हैं तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए तो आपका लगभग 300-400 सीटें हो जाएंगी अगर 8 ब्रांच है तो। यहाँ पे ब्रांच आपका ज़्यादा है तो मान लीजिए अगर किसी को सीएस में एडमिशन लेना हो, चाहे किसी को इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लेना हो, किसी को मैकेनिकल में लेना हो या किसी को इलेक्ट्रॉनिक में, सभी बच्चे एक ही ट्रेड में नहीं लेते हैं। हाँ, कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं यानी कुछ ब्रांच ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाता है, लेकिन कुछ ब्रांच ऐसे हैं जहाँ का कम नंबर है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका HNBG। यहाँ पे देखिए नंबर, कम नंबर पे एडमिशन भी होता है। अब प्लस पॉइंट इसका ये है कि यहाँ फीस भी बहुत कम लगता है और यहाँ का प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है। आपका प्लेसमेंट भी यहाँ पे ठीक ठाक है, 4 लाख के आसपास प्लेसमेंट है आपका, 4 लाख पैकेज लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। 2 यूनिवर्सिटी हो गई आपका, इसको मिटा दें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी इससे भी कम नंबर पे एडमिशन जो यूनिवर्सिटी लेती हैं उनके बारे में मैं अगले वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कॉलेजों का इंफॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
जिससे आप लोगों को लगेगा इसमें बहुत क्या है, मतलब वीडियो लेंदी हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो आप कुछ यूनिवर्सिटी जो बाकी रहेंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। अब चलिए बात करते हैं बीबीयू, BBAU, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला राउंड का काउंसलिंग हुआ था तो स्टार्ट ही हुआ था 665 से। यहाँ 1000 में से कट ऑफ बनता है, ठीक है, 665 से स्टार्ट हुआ था। लेकिन क्या 665 ही रह गया था? नहीं, ऐसा नहीं है, 665 नहीं रहा था। अब बताते हैं कितना गया था। अब देखिए, ये जो हम लिस्ट लेके आए हैं आपके पास, थर्ड राउंड का लिस्ट है, यानी कि थर्ड राउंड में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों का ये लिस्ट है। और ये लिस्ट है आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, यानी कि कंप्यूटर साइंस मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एडमिशन हुआ है जनरल का 500, यहाँ पे जो जनरल का एडमिशन हुआ है 514 नंबर पे, 514 नंबर पे, ठीक है। लेकिन इससे भी कम नंबर जाएगा। अभी मैं आपको दूसरे ब्रांच का जब बताऊंगा तो वहां पे आपको कम नंबर पे एडमिशन देखने के लिए मिलेगा दूसरे ब्रांच पे, ठीक है। यानी कि ये जो ब्रांच है इसमें थोड़ा सा हाई कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके अदरवाइज जो ब्रांच है वहां आपको कम कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, ये कट ऑफ आपका 1000 में से बन रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं है। और ये पहले राउंड का जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था, जिसमें पहले बच्चे का जिस सबसे पहले नंबर पे नाम था, उनका नंबर 665 था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहां से घट के 514 पे आ गया। अब देखिए, इसी में देखिए, यहाँ पे ओबीसी का स्पेशल कोई मतलब सीट नहीं है, तो ओबीसी का ये दोनों सेम मान के चलिए। ओबीसी और जनरल के बच्चे एक ही सीट पे फाइट करते हैं, यानी कि उनका और जनरल का लगभग एक होता है। अब बात करते हैं एससी की, तो एससी का यहाँ कट ऑफ कितना जाता है? एससी का जो गया है ईडब्ल्यूएस का 493 पे था, 493 पे पिछली बार, ठीक है, 493। और एससी का 373 नंबर पे एससी का हुआ है। वहीं अगर एसटी की बात करें, अगर एसटी की बात करें तो 246। अब लेकिन मान लीजिए इसमें अब आपको एडमिशन लेना है तो कम से कम आप 500 नंबर प्लस रहिए जनरल में, और ओबीसी लगभग दोनों का सेम जाता है। इसमें भी आप कम से कम 400 प्लस रहिए, इसमें आप कम से कम 300 प्लस ही रहिए, ठीक है, और इसमें भी 500 प्लस रहिए, तब चांस है। अगर इससे ज्यादा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इतना है तो आपका चांस है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। नेक्स्ट इसका बताते हैं। देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल का जो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे गया है आपका 405 नंबर। देखिए, इलेक्ट्रिकल का गया है 405 नंबर, ठीक है, ये भी थर्ड राउंड वाला ही है। और यहाँ इलेक्ट्रिकल का गया है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का लास्ट में थर्ड राउंड में 514 पे हुआ है, लेकिन वहीं पे ट्रेड जैसे ही ब्रांच चेंज हुआ
ठीक है, 405 आ गया। यानी कि अगर देखिए जो ब्रांच हाई फाई मतलब थोड़ा सा जिनका डिमांड ज्यादा रहता है वहां पे आपका एडमिशन थोड़ा सा उसमें कट ऑफ में उछाल देखने के लिए मिलता है, लेकिन वहीं पे अगर आपका ब्रांच थोड़ा सा लो हुआ तो वहां कट ऑफ भी लो चला जाता है। तो यहीं पे देखिए कितना अंतर है, 500 यानी कि 100 नंबर का अंतर है। 100 नंबर का अंतर दिख रहा है आपको, ये 2024 का है और ये एक्सपेक्टेड 2025 का है। ठीक है, ये 2000 आपका 24 का है, 2024 में ये गया था और ये इस बार भी 2024 में मतलब ये मतलब इलेक्ट्रिकल का इतना गया है, तो 2025 में यानी कि अब इस बार कितना जा सकता है, तो मान के चलिए 450 प्लस है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा जनरल वालों का। ओबीसी का भी सेम, क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि ओबीसी का स्पेशल यहाँ पे सीट नहीं है, तो ओबीसी वाले बच्चे जनरल वाले बच्चों के साथ ही फाइट करते हैं। एससी की अगर बात करें तो एससी का 279 गया था, यानी कि 279 नंबर गया था। वहीं अगर एसटी की अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस का 365 गया था। ये दूसरे ब्रांच की बता रहे हैं इलेक्ट्रिकल का, और ये ऊपर वाला कंप्यूटर साइंस का था। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल का है। एसटी का यहाँ पे गया है, एसटी का 142 नंबर गया है, 142 नंबर। ये एससी का है और ये एसटी का है और ये ईडब्ल्यूएस का है। तो अब मान लीजिए ये आप कम से कम 350 प्लस रहिए, इस बार सेफ जोन में है। ये आप कम से कम 250 प्लस रहिए, सेफ जोन में है। ठीक है, और ये आप 400 प्लस रहिए, सेफ जोन में है। इसको मिटा देते हैं, दूसरा आपको दूसरे का भी बताते हैं। ये इसी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में दूसरे ट्रेड में दूसरे ब्रांच में कितना गया है, ये मिटा दे रहे हैं क्योंकि बहुत अब देखिए यहाँ पे ये भी तीसरे राउंड की ही है, सिविल इंजीनियर। यानी कि सिविल इंजीनियर का जो गया है जनरल का कट ऑफ, जनरल का यहाँ पे जो गया है वो लास्ट 358 गया है लास्ट। यानी कि देखिए 358 नंबर पे हुआ है जनरल वालों का। अगर वहीं अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का 312 नंबर पे हुआ है, 312। एससी की अगर बात करें तो 269 नंबर पे हुआ है। अगर एसटी की बात करें तो 266 नंबर पे हुआ है। अब ये देख लीजिए ओबीसी तो सेम मान लीजिए, ये एक आध 2 नंबर का इधर उधर रहता है, 2 नंबर 4 नंबर का इधर उधर रहता है। ठीक है, अब इस बार कितना जा सकता है तो अब अनुमान लगा लीजिए। इससे अगर आप 50 नंबर 100 नंबर एक्स्ट्रा पाते हैं तो आपका एडमिशन पूरा चांस है हो जाएगा। अब ये 350 गया है, मान के चलिए 450 अगर पाते हैं नंबर आप, आराम से एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी का भी लगभग। ठीक है, वहीं अगर इसकी बात करें यानी कि एससी कैटेगरी के बच्चों की बात करें तो कम से कम 350 नंबर प्लस आता है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आप भी अनुमान लगा लीजिएगा, ये तो हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं। वहीं एसटी का 300 प्लस आता है तो आराम से हो जाएगा, ये 400 के आसपास आता है तो आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो हमारी है, अगली यूनिवर्सिटी जो है, आपको 5 यूनिवर्सिटी का कट ऑफ मैं बताने वाला हूं। अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में आपका 55,000 रुपया फीस लगता है, ध्यान दीजिएगा 55,000 रुपया फीस लगता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे आपका लगभग 8,000 के आसपास आपका वो हॉस्टल फीस लग जाएगा। तो आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो रहें, नहीं रहना चाहते हैं तो न रहें।
लेकिन आपको HNBG वाला जो बताए हैं वहां सबसे ज्यादा कम फीस है, ठीक है, तो वहां पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, हालांकि वहां का कट ऑफ भी कम जाता है, ठीक है। यहाँ भी कट ऑफ आप देखे ही होंगे, 1000 में कट ऑफ बना है, वहां 750 में बना है, तो दोनों में अंतर है आपका। यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 1000 पे कट ऑफ बना है, लेकिन वहीं पे बाकी जगहों पे 750 पे कट ऑफ बन रहा है, तो दोनों में ये भी अंतर मिला लीजिएगा। यहाँ का भी कट ऑफ है ही नहीं। अब जिनका नंबर मान लीजिए जैसा होगा वो अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जो पंजाब की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कितना कट ऑफ गया है तो ये भी बता दें। जनरल का 365 नंबर पे हुआ है, 365 नंबर पे जनरल का हुआ है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो 358 नंबर पे हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा इस कट ऑफ में आप लोग चेंज कर रहे हैं हम। देखिएगा जनरल का जो कट ऑफ लिखे थे वो तो हम बहुत हाई लिख दिए थे, यहाँ का कट ऑफ देखिए आप, बीटेक तीन सौ पैंसठ ही है, 365 ही है, ठीक है। 365 जनरल का, ओबीसी का 322 और वहीं ईडब्ल्यूएस का 325 और एससी की बात करें तो 261 और एसटी की अगर बात करें एसटी का तो 252। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पहले ये जो लिस्ट है आपका, तो ये जो लिस्ट है 2024 का है, 2024 का है, लेकिन इस बार क्या रहने वाला है तो लगभग मान के चलिए इससे आप कितना हूं कम, तो मान के चलिए आप कम से कम 450 प्लस हैं, तो एकदम सेफ जोन में है। 450 प्लस हैं, सेफ जोन में है। अगर उससे कम भी आता है तो आपको वेट करना होगा। देखिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बता रहे हैं, अगर उससे कम आ रहा है तो आपको वेट करना होगा, तभी आपका अगर 10 नंबर कम है तो आपको वेट करना होगा। दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड की काउंसलिंग तक वेट करिएगा, ठीक है। यहीं अगर बात करें तो 400 कम से कम ओबीसी के लिए और 350 प्लस रहे एससी के लिए और 300 प्लस रहे एसटी के लिए, 400 प्लस रहे ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, तो यहाँ पे आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आसानी से क्या है, एडमिशन मिल जाएगा। वहीं पे देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यहाँ पे भी आपका लगभग इतना ही कट ऑफ रहता है, यानी कि इसका भी कट ऑफ क्या है, बहुत हाई नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का। तो यहाँ भी समथिंग इतना अगर नंबर आ रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इससे कम भी आ रहा है तो भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अगर इससे कम भी आ रहा है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आप प्लेसमेंट देखे ही हैं, सबका प्लेसमेंट आपको बताए हैं, क्योंकि बच्चों को यही ज़्यादा रहता है कि प्लेसमेंट वहाँ का कैसा है, वहाँ पे मतलब पैकेज अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पैकेज भी आप लोगों को बता दिए हम। अब आप लोगों को अगर समझ में आएगा पैकेज तो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि जिन बच्चों ने जेई का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो उनके पास एक मौका है, सीयूटी का अगर वो एग्ज़ाम दिए हैं तो वो सीयूटी के माध्यम से बीटेक कर सकते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ख़राब नहीं होती है, थोड़ा सा आपका प्लेसमेंट में अंतर देखने के लिए हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगा, हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अभी आपको जो मैं बताया हूँ तो उसमें आप बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं देखे होंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने के लिए मिलता है।
और लगभग ठीक ठाक एक एवरेज पैकेज भी मिल जाता है। बहुत हाई अब 10 लाख 20 लाख ऐसे पैकेज नहीं है, ठीक है। अब ऐसे पैकेज चाहिए तो आप जेई के माध्यम से किसी अच्छे आईआईटी में चाहे एनआईटी में एडमिशन लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। बाकी अगर यहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एक एवरेज पैकेज मिलेगा और आपको फीस भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि बाकी अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से चाहे प्राइवेट कॉलेज से अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक फ़ीस देना पड़ता है, क्योंकि बीटेक के कोर्स के लिए 70 हज़ार 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए फीस है कॉलेजों के। तो यहाँ पे तो आपका 50 हज़ार के अंदर ही जब आपका हो जाता है, यानी कि एक सेमेस्टर का फीस आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे तो आप HNBG में देखेंगे तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में तो महज 11 हज़ार पर सेमेस्टर में आप बीटेक जैसे कोर्स कर पाएंगे। तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या है, आपका फीस कम लग रहा है और वहाँ पे क्या है, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक एवरेज है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है, एक बीच में मीडियम में प्लेसमेंट भी वहाँ का है। और देखिए सब आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको प्लेसमेंट की जानकारी लेनी है, कितना पैकेज पिछली बार गया है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सारा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपका कट ऑफ लिस्ट भी वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। आपका पिछले ईयर में मतलब 2024 में कितना कट ऑफ गया था, उससे एक अनुमानित आप कट ऑफ क्या है इस बार भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट पे पिछली बार भी लिया गया था और इस बार भी 3 डोमेन सब्जेक्ट पे ही लिया गया है। तो बाकी इससे भी कम नंबर वाले यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको हर एक जानकारी जब तक आपको एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।